एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को द्वितीय स्कंध का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें किन देवताओं के उपासक पूजा से किस वस्तु की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृत्यु के निकट पहुँचने वाले मनुष्यों के लिए जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने कहा। अब एक दूसरा सिद्धांत सुनिए। उपासक जिस देवता की पूजा करता है यानी उपासना करता है, वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्म तेज प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की उपासना और पूजा करे। इंद्रियों की चतुरता चाहने वाले को इंद्र की पूजा करनी चाहिए। संतान की इच्छा वाले पुरुषों को दक्ष आदि प्रजापतियों का पूजा करनी चाहिए। जो लक्ष्मी की चाहना करते हों, उन्हें दुर्गा जी की उपासना और पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार तेज को चाहने वाले पुरुषों को अग्नि की, धन चाहने वाले को वसु देवताओं की, प्रभावशाली बनने के लिए रुद्रों की, भक्ष भोज चाहने वाले को अदिति देवता की, स्वर्ग की कामना वालों की देवताओं की, राज्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विश्व वेदों की, प्रजाओं को अपने वश में करने वाले पुरुषों को साधु देवताओं की, आयु वर्ल की इच्छा करने वाले को यशवनी कुमार देवताओं की, पुष्टि के लिए पृथ्वी की और प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग तथा पृथ्वी की, रूप चाहने वाले के लिए गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाले पुरुषों को उर्वशी अप्सरा की, और यदि सबका स्वामी होने की इच्छा हो तो मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा जी की उपासना और पूजा करें। यदि इच्छा हो तो यज्ञ द्वारा विष्णु जी की पूजा करें। यदि धन के प्राप्त करने की इच्छा हो तो वरुण जी का पूजा करें। यदि विद्या का इच्छा हो तो शिव जी को, और यदि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम की इच्छा हो तो पार्वती जी का पूजन करें। इस प्रकार धर्म के लिए विष्णु जी की पूजा, संतान की वृद्धि के लिए पितरों की पूजा, रक्षा के लिए यक्षों की पूजा, बल के लिए देवगणों की पूजा, राज के लिए मन्नों की पूजा, शत्रु मारन के लिए राक्षसों की पूजा, भोग के लिए चंद्रमा की पूजा, और जिसे केवल भक्ति की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ईश्वर भगवान की पूजा करें। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे परम विद्वान सूत जी, जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से ऐसा कहा तो उन्होंने फिर कुछ पूछा या नहीं, और पूछा तो फिर सुखदेव जी ने क्या कहा? वह सब पवित्र कथाएं हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि आपकी अमृत वाणी को सुनते हुए हम लोगों को चित्त नहीं भरता। आपके इस कथन से तो यही प्रकट होता है कि राजा परीक्षित विष्णु के बड़े भक्त थे, और भगवान सुखदेव भी विष्णु जी के परम परायण थे। तब जहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ही उत्तम गुणों से युक्त थे, तो उनके समागम में अवश्य ही श्रेष्ठ कथा हुई होगी। हे मुने, उस पुरुषों को धन्यवाद है जिनका समय विष्णु जी की वार्ता में व्यतीत होता है, किंतु जो लोग इसके विपरीत हैं उन्हें व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है।
यदि केवल जीना ही मनुष्यों के आयु बल का फल माना जावे तो क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या धौकनी श्वास नहीं लेती? क्या अन्न सुकर कुकर प्राणी क्या भोजन और तथा स्त्री प्रसंग नहीं करते? वे मनुष्य कुत्ता सुकर ऊंट और गधों के समान हैं, जिनके कानों में विष्णु जी का नाम नहीं सुनाई पड़ा। हे सूत जी, मैं उनके कानों की चूहा की बिल समझता हूँ, जिसमें विष्णु जी के चरित्रों का शब्द सुनाई नहीं पड़ता। उस मनुष्यों के मुख की जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है, जो विष्णु जी की चरित्र का गान नहीं करती। रेशमी पगड़ी और किरीट सेवित मस्तक भार स्वरूप है, जो विष्णु जी के सामने नहीं झुका। स्वर्ण कंकनों से अलंकृत होते हुए भी यदि दोनों हाथ विष्णु जी की सेवा में नहीं आते तो उन हाथों को मैं मुर्दे के समान समझता हूँ। जो नेत्र भगवान विष्णु जी की मूर्ति का दर्शन नहीं करते, वे मोर पंख को नेत्रों के समान व्यर्थ हैं। उन मनुष्यों के दोनों पैर जो भगवान विष्णु के क्षेत्रों में नहीं जाते, वृक्ष की जड़ के समान है। जो विष्णु जी के भक्तों की चरण रज को अपने सिर पर नहीं चढ़ाता, वह जिंदा ही मुर्दे के समान है। और जो विष्णु जी के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंधित सूंघ कर उसकी प्रशंसा करता, वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के ही समान है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जो भगवान विष्णु के नाम से घृणा करता है। हे सूत जी, आप भगवान विष्णु के भक्तों में मुख्य हैं, जो भक्त लोगों के मन के अनुकूल ही प्रिय कथा कहते हैं। सो हे परम आत्मज्ञानी सूत जी, राजा परीक्षित के प्रश्न पर श्री सुखदेव मुनि ने जैसे जैसे भगवान का यश गान किया हो, वह सब कथा हम लोगों को सुनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका द्वितीय स्कंध का चौथा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।